जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषि बड़ा आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में देखा था व्रत का पार्ट 1। आज हम बात करेंगे व्रत के सेकंड पार्ट के बारे में, जहां हम लोग आगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले कल का थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया हुआ था। जिससे अगर हम लोग बात करें तो ये एक हमारा सर्कल था। इस सर्कल के अंतर्गत ये हमारा व्रत का केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या का दुगना कौन होता है? व्यास होता है। तो त्रिज्या का दुगना कौन होता है? व्यास। तो रेडियस का जो डबल हो जाएगा वो होगा हमारा डायमीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चले जाएं तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। अब मैंने बताया था एक वृत्त में अनंत हमारे पास क्या होती है? त्रिज्या की अनंत जो होती है वो रेडियस होती है, और अनंत ही हमारे पास क्या होते हैं? व्यास होते हैं। तो एक वृत्त में अनंत क्या होती है? त्रिज्या, और अनंत क्या होता है? व्यास होता है। यहाँ हम लोग देख चुके थे। इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि वृत्त का जो एरिया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का एरिया क्या कहलाता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि होती है बेटा वो कहलाती है हमारी 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा बटे 180 और पाई आर। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आपको मैंने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करवाए थे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर इतना है तो उनकी जो भी रेडियस ज्ञात कीजिएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाए थे दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट यह था कि अगर तीन वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे जाएं तो तीनों की जो रेडियस है वो तो हमेशा हमारी क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो जब तीन वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है तो हम लोगों ने देखा था ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जब भी ये बनता है तो इस बड़े त्रिभुज में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। तो जब पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद हमने देखा था कि √3 माइनस पाई बाई 2 मल्टीपल वाई कितना बन रहा था? आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए कि तीन समान वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर है, वो एक दूसरे से मिलाकर रखे गए तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। तो आपको कुछ नहीं करना है। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर देके रखी है? 4, और तीन समान वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए तो ये बीच के जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। तो √3 तो वैसे का वैसा, पाई भी वैसे का वैसा, या पाई की वैल्यू रख सकते हो आप 22 बटे कितना? 7, और आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जब भी तीन वृत्त आपको देके रखे तो √3 माइनस पाई बाई 2 मल्टीपल वाई क्या? आर स्क्वायर। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था चार वृत्त के बारे में कि जब हमारे पास कितने वृत्त रखे जाए? यहाँ से 4 वृत्त। तो 4 वृत्त एक दूसरे से मिलाकर जब भी यहाँ से रखे जाएंगे तो इन चारों वृत्त के बारे में आपसे बात करी थी कि यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से पुनः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। तो ये बन रहा था हमारा 6/7 मल्टीपल वाई कितना? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि चार वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए हैं, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर दे दी जाए, चलो 7 ले लेते हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर है। तो उनके द्वारा घेरे ना गए क्षेत्र का क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो ये बीच वाले का हमें क्या निकालना है? एरिया। तो 6/7 तो वैसे का वैसा। आर की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर कितना? 49, 7 7 49 और 6 7 42। तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके थे। आज हम लोग कुछ छोटे से और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से हम इनकी आगे की बात करते हैं। चलेगा, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। जैसे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो देखो जरा कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, कि वृत्त की त्रिज्या को कितने सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है? 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में, तो जो उसका क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, इस क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। कि 22 सेंटीमीटर क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो पहले की त्रिज्या याद करो, मतलब हमें वृद्धि से पहले की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। चलिएगा, तो सब देखिए हम लोग वृद्धि से पहले की त्रिज्या, तो पहले वाली त्रिज्या को
किसको, पहले वाली त्रिज्या को हम किस नाम से दर्शा दें, यहाँ से r, तो पहले वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, और जो नई त्रिज्या जो हमारे पास आएगी जिसका हमें यहाँ से मान निकालना है, या पूछे जाए कि पहले वाली त्रिज्या निकालो या नहीं निकालो, तो नई त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी r प्लस क्या हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या को कितने सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है, 22 सेंटीमीटर की। तो पहले वाली हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालना है, कि पहले वाली क्या निकालिएगा, त्रिज्या फाइंड करिएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये तो r है और नई वाली त्रिज्या कितनी है हमारी, r प्लस 1 है। तो अब देखा जाए तो पहले की त्रिज्या कम है और अभी की त्रिज्या हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो जब अभी की त्रिज्या हमारे पास ज्यादा है तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी क्या कर देंगे, माइनस, हमेशा बड़ी में से छोटी। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले इसी को देखो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इधर का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर प्लस 1 का क्या स्क्वायर। तो ये कितने सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 22। अगर मैं 22 यहां जोड़ दूं तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। हमेशा दो बराबर वैल्यू करने के लिए हम छोटी संख्या में जोड़ते हैं। तो ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर कितने सेंटीमीटर, 22। पाई क्या ले लिया जाए, कॉमन, तो ये बनेगा a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2ab, तो 2 का कितना होगा 4r माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पाई को क्या ले लिया, कॉमन। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22 बटे कितनी हो जाएगी 7। तो पाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 22 बटे कितनी 7, और 1 प्लस 2r बराबर भी कितना 22। 22 से 22 क्या होगा, कैंसिल। अब देखा जाए 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 एकम 7, तो 1 प्लस 2r बराबर 7, प्लस का उधर जाके काय का माइनस का, तो 2r बराबर 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, तो 2 से जो 6 कितनी बार 3 बार, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर वो पहले वाली रेडियस बोलेगा तो पहले वाली कितनी हो जाएगी 3, नई वाली बोलेगा तो 3 और 1 कितनी 4। तो ये हमारा एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा सवाल था। इसको हम एक बार और देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है इसको कितने सेंटीमीटर बढ़ाया गया था 1, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई 22 सेंटीमीटर की। तो पहले वाली त्रिज्या फाइंड कीजिएगा, तो पहले वाली कितनी हो जाएगी 3, और अगर नई वाली वो पूछेगा तो नई वाली हमारी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर छोटी संख्या में कोई सी वैल्यू जोड़ दी जाए तो दोनों मान आपस में क्या होते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा पाई आर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो ये प्लस का उधर जाके काय का हो गया माइनस का, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का, दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया पाई। जब पाई कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा r प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 2r। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे 7, तो 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 एकम 7, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो पहले वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, या दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से हमारे से एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि अगर वो बोल दिया जाए कि हमें एक वृत्त की आंतरिक परिधि दे और एक वृत्त की कौन सी परिधि, बाह्य परिधि, तो इसके बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखे फिर बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है कि उस बले का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या उस रिंग का जो हमसे अभी पूछा गया था एग्जाम में कि उस बले के साथ लिख के देगा क्या रिंग, या तो रिंग मिलेगा एग्जाम में या बले मिलेगा। उस बले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, उस बले का क्या निकालो क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि आंतरिक परिधि और एक कौन सी बाह्य परिधि, या ऐसा बोल दिया जाए कि उस बले का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो दो संकेंद्र वृत्तों से मिलकर बनी है, दो संकेंद्र वृत्तों से मिलकर बनी है, जिनकी परिधि मिलकर बनी है, जिनकी परिधि क्रमशः 44 और एक कितनी देके रखेगा हमें यहाँ से 66 सेंटीमीटर, जिनकी परिधि क्रमशः 44 और 66 सेंटीमीटर है।
तो 44 और 66 सेंटीमीटर है। तो उस बले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। जो दो संकेंद्र वृत्त, पहले संकेंद्र का मीनिंग समझते हैं कि दो वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, एक हो, उनको हम किस नाम से जानते हैं, संकेंद्र के नाम से। तो अब हमें बोला गया इनकी परिधि, तो चलेगा देखिए हम लोग एक छोटा सा वृत्त एक यहाँ बनाया हमने और एक और वृत्त हम लोगों ने ये बनाया। इन दोनों वृत्त का केंद्र कितना है हमारे पास, एक ही है कि ये पहले वृत्त का केंद्र और ये दूसरे वृत्त का केंद्र। अब बोला गया कि दो उस बले का क्षेत्रफल, मतलब बले का होगा जो रिंग, ये वाला जो एरिया है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है कि उस बले का क्या निकालेगा, क्षेत्रफल। तो ये पूरा जो एरिया है ये वाला हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नाम दें तो ये वाली त्रिज्या को मैंने क्या नाम दे दिया, R1, और ये वाली त्रिज्या को हम लोगों ने क्या नाम दिया, R2 नाम दे दिया। तो अब देखा जाए तो जो छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 हो जाएगी। मतलब R1 वाले वृत्त की परिधि कितनी, 44, और R2 वाले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 66। तो पहले हम लोग निकालें R का मान, तो छोटे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 पाई r, और 2 पाई r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 44 के बराबर। तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई r1, 2 पाई r1 बराबर कितना, 44। दो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r1 बराबर 44, 22 दूना 44। तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो ये वाली अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया, 7। इसी प्रकार देखा जाए कि दूसरे वृत्त की परिधि कितनी देके रखी है, 66। तो हम लोग R2 का मान निकाल लें, तो 2 पाई R2 बराबर कितना होगा, 66। दो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल बाई R2 बराबर कितना, 66। 22 से 66 देखा जाए कितनी बार, 3 बार, 7 तिया 21, 21/2। तो R2 का जो वैल्यू आई 21/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5। तो ये काई का मान आ गया R2 का। तो अब ये 10 कितना आया, 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो एक बात बताइएगा, जो क्षेत्रफल है ये बड़े वाली त्रिज्या है तो बड़ा क्षेत्रफल निकलेगा, ये छोटी त्रिज्या है तो छोटा निकलेगा। तो बड़े में से क्या माइनस कर दें, छोटे। तो हमें निकालना है बीच का क्षेत्रफल या बले का क्या, क्षेत्रफल। इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि रिंग का क्या, एरिया फाइंड करना है। तो बड़े वृत्त में से छोटा क्या कर दें, माइनस। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। दोनों जगह से क्या कॉमन ले लें, पाई। जैसे ही हम लोगों ने पाई कॉमन लिया तो पहली जो त्रिज्या है वो हमारे पास बनेगी 10.5 का क्या, स्क्वायर। दूसरी जो त्रिज्या दे के रखी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 का क्या, स्क्वायर। तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर। तो जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास 22/7, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब इसको एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे तो 10.5 प्लस 7 आ जाएगा, एक बार माइनस में लिखेंगे तो 10.5 माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो पाई है वो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22/7। तो 10 और 7 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारा 17 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन 10.5 में से 7 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा हमारा 3 कितना बनेगा, 5 बच जाएगा। चलिए दशमलव हटाओगे तो वैल्यू बटे में कितनी आएगी, 10। फिर दशमलव हटाओगे तो यहाँ भी कितना लग जाएगा, 10। 7 से काटा जाए, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। 7 पजा 35, 25 बार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 5 25 और 5 दूना कितना, 10, ये हो जाएगा। फिर ये देखा जाए तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 होगा। 2 से 22 कितनी बार चला जाएगा, 11 बार। अब बना हमारा 35 इंटू कितना, 11। 35 11 होगा 385 डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा, एक 2 ना में 18, फिर 2 दूना 4, तो 192 कितना, 5। मतलब उस बले का जो क्षेत्रफल है बीच वाले का वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 192 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं कि हमें जो दो वृत्त दिए गए हैं, इन दो वृत्त की परिधि दी गई है। पहले की परिधि 44 सेंटीमीटर है और दूसरे की परिधि कितनी देके रखी उसने, 66 सेंटीमीटर है। कि पहले की 44 है और दूसरे की कितनी है, 66 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने निकाला पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त को हम लोगों ने क्या नाम दिया, R1। बड़े वृत्त को हम लोगों ने क्या नाम दिया, R2 नाम दिया। तो 2 पाई R1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 44। दो तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 हो जाएगी। 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
दूसरे नंबर पे चलें, 2 बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 8 2 बेसे का बेसा, तो 22 तिया 66, 7 तिया 21/2 मतलब 10 दशमलव कितनी 5। अब हमें निकालना है रिंग का एरिया, मतलब उस बले का क्या क्षेत्रफल। जब इस बले का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से हम क्या कर दें छोटी माइनस, तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का क्या स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो 22 बटे कितनी होगी 7, तो a स्क्वायर माइनस कितना होगा b स्क्वायर, तो 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार क्या माइनस में, तो एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार हमने क्या लिख लिया माइनस में। तो जब इसको कैलकुलेट करा तो पूरी हमारे पास वैल्यू निकल के आई 192 दशमलव कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलिएगा, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वृत्त दिए गए हैं, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 132 सेंटीमीटर आ जाएगी, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 176 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी भाई बहन से अनुरोध है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले नंबर पे हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास था कि उस बले का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं उस रिंग का क्या क्षेत्रफल। जैसे कि अब हमारे पास और भी क्वेश्चन होते हैं कि वृत्त में किसी वृत्त की आंतरिक और एक कौन सा था बाह्य। तो ये परिधि अभी हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट करी है। परिधि के बाद हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि एक वृत्ताकार सड़क दी गई है। चलिए लिख लेते हैं, एक वृत्ताकार क्या है हमारे पास सड़क है, कि एक वृत्ताकार सड़क, एक क्या है वृत्ताकार सड़क किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बनाई गई है, किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बनाई गई है। मतलब एक वृत्ताकार जो सड़क है किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बनाई गई है। तो इसकी बाह्य और आंतरिक परिधियां, बाह्य और कौन सी आंतरिक परिधि का जो अंतर है वो हमारे पास 66 सेंटीमीटर दिया। तो बाह्य और आंतरिक परिधि का जो डिफरेंस है वो हमारे पास उसने देके रखा है 66 सेंटीमीटर दिया है। तो सड़क की क्या निकालनी है, हमें चौड़ाई निकालनी है। तो सड़क की क्या निकालनी है, हमें चौड़ाई निकालनी है। अब जैसे कैसे, एक ये वृत्ताकार क्या हो गई सड़क हो गई, और ये किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बनाई गई है। तो एक हमने ये वृत्ताकार के लिए लिया मैदान, तो ये मैदान है और ये सड़क जो दी गई है, तो इस सड़क ये इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बनी है। तो पहले वाली त्रिज्या में क्या नाम दे दूं r1, वही पुराना। दूसरे वाली त्रिज्या क्या नाम दे दूं r2। इस बार उसने परिधि ना देके इनकी बाह्य और आंतरिक परिधियों का क्या दिया है, अंतर दिया है, और हमसे पूछा गया सड़क की क्या निकाल लो चौड़ाई। तो एक बात बताइए, बड़ी वैल्यू में से क्या माइनस कर दें छोटी, तो हमारे पास काई का मान आ जाएगा सड़क की चौड़ाई, या हम लोग लिखते हैं यहां से कि रास्ते की क्या चौड़ाई। जब रास्ते की चौड़ाई अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो रास्ते की चौड़ाई बड़ी वैल्यू में से छोटी क्या कर दें माइनस, तो r2 में से क्या घटा दिया जाए r1। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो r2 में से r1 की वैल्यू चाहिए, दोनों घटाने पे चलेगा। तो हम लोग देखें वृत्त की बाह्य और एक कौन सी आंतरिक परिधि। तो वृत्त की बाह्य परिधि कितनी दी गई है 2 पाई r2, आंतरिक परिधि क्या दी गई है 2 पाई r1, और दोनों का अंतर कितना देके रखा है उसने हमें 66। दोनों जगह से क्या कॉमन ले लूं, 2 पाई कॉमन ले लिया जाए, तो r2 माइनस r1 बराबर कितना 66। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22 बटे कितनी होती है 7, और r2 माइनस r1 बराबर कितना 66। 22 से 66 कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 7 तिया 21, 21 बटे कितना 2, तो r2 माइनस r1 बराबर 21 बटे कितना 2। तो यही हमारे पास किसकी चौड़ाई हो जाएगी, रास्ते की क्या निकलेगी, हमारी चौड़ाई निकलेगी। कि दोनों जो वृत्ताकार सड़क है, इस वृत्ताकार सड़क के बाहर और जो मैदान के इधर जो परिधि बनाई गई है, जो रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते की जो चौड़ाई हो जाएगी वो r2 माइनस r1। तो दोनों के बीच का हम लोगों ने क्या निकाल लिया अंतर, तो रास्ते की चौड़ाई क्या निकलेगी r2 माइनस r1। तो बड़ी परिधि में से हमने छोटी क्या कर दी माइनस कर दी। तो 2 पाई r2 माइनस r1, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 हो जाएगी। 22 से 66 कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो 22 तिया 66, 7 तिया 21, 21 बटे कितना 2, तो r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 मतलब काई का मान, रास्ते की क्या चौड़ाई। क्लियर हुआ इतना सभी लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं वृत्त।
तो वृत्त के हमने और कुछ छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट देखे। अब इसी के साथ हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वृत्त के अर्धवृत्त के साथ भी मिक्स आ जाएंगे हमारे, या अगर हम लोग बात करें वर्ग के साथ भी होते हैं, आयत के साथ भी होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा अर्धवृत्त की बात करते हैं कि अर्धवृत्त के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, फिर इनमें हम लोग आयत के साथ भी करेंगे और वर्ग के साथ भी इसके कुछ क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं अर्धवृत्त के बारे में कि अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त, जैसे हम लोग बात करें पूर्ण वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा था, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त तो ये हमारे पास किस टाइप से बनता है, पूरा का पूरा हाफ बनता है, तो ये हमारा कौन कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो हम लोगों ने सीखा था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब काय की बात करेंगे हम लोग, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का जस्ट क्या हो जाएगा, आधा। तो वृत्त का आधा मतलब 1 कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। हम लोग जानते थे वृत्त की परिधि, तो अब किसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हम लोगों ने देखी है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं अर्धवृत्त की परिधि। और परिधि क्या होती है, जैसे अगर एक सर्कल बनाया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई बंदा रिपीट पहुंचेगा तो उसने किस हिसाब से दूरी तय करी है, परिधि के हिसाब से दूरी तय करी है, मतलब टोटल वैल्यू। अगर मैं यहाँ 2 का भाग लगा दूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो वैल्यू है पाई आर, मतलब इधर का जो एक हिस्सा निकल के आ जाएगा वो मेरे पास काय का आएगा, पाई आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी बंदे ने दूरी तय करी है तो वो अभी मेरे पास मान कितना आया, पाई आर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो हमारे पास किस नाम से आएगा, पाई आर। लेकिन हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से ऊपर का जो हिस्सा है वो अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये मान कितना होता है, परिधि, मतलब सॉरी त्रिज्या होती है। परिधि के केंद्र से बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये भी मान हमारे पास काय का होता है, त्रिज्या का। तो आर और आर कितने, आर 2r, तो पाई आर प्लस कितना, 2r। और दोनों जगह से मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से r। जब r कॉमन लेंगे तो बनेगा पाई प्लस कितना, 2। तो अर्धवृत्त की जो परिधि कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी r, पाई प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो r पाई प्लस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अब हम इनके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि वृत्त का जो आधा होता है वो हमारा अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो हमारे पास हो जाएगी r पाई प्लस कितना होगा, 2 होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे दे, परिधि दे दे, आपसे कुछ भी दे तो हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, कौन से वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो उसका हमें क्या निकालना है, यहाँ से एक तो क्षेत्रफल फाइंड करना है और अगले नंबर पे निकालनी हमें अर्धवृत्त की क्या, परिधि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त का क्या, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 तो बेसे का बेसा होगा, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। 7 दूना 14, हाँ या ना। तो बेटा ये 14 से 14 क्या हो गया, कैंसिल। अब 22 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो 22 धाम कितना हो जाएगा 220 और 22 चुका कितना हो जाएगा 88। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 308। तो ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमें अर्धवृत्त की क्या निकालनी है, परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, r पाई प्लस 2। तो r मतलब रेडियस, त्रिज्या कितनी देके रखी उसने 14, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो 7 दूना 14, 22 और 14 जब जोड़ेंगे कितना होगा 36, 36 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 दूना 14, 36 दूना कितना 72। तो हमारे पास परिधि कितनी हो जाएगी उसकी 72 और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 308। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जहाँ हमें रेडियस दी गई थी, जब रेडियस दी गई थी तो उसने एरिया का मान पूछा और एक सरकमफेरेंस का मान पूछा था। लेकिन अब अगर हमें परिधि तक
परिधि की वैल्यू दे दे और हमसे क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको। और जरा हम यहाँ से देखते हैं कि ये तो हमारे पास बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई थी और जहाँ हमसे क्षेत्रफल और एक क्या पूछा गया था, परिधि। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो परिधि है, तो अर्धवृत्त की परिधि हमें दे दी उसने 72 सेंटीमीटर और उसका क्या पूछा उसने अपने से, क्षेत्रफल फाइंड कीजिएगा। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त की परिधि दी गई, हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, r पाई प्लस 2 बराबर कितना देके रखा है, 72। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले काय का मान चाहिएगा, त्रिज्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर। तो हमें r की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो r तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और प्लस कितना 2 बराबर कितना 72। तो 7 दूना 14 ये हो जाएगा, 22 और 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36। तो r इंटू 36/7 बराबर कितना 72। 36 से 72 कितनी बार, 2 बार। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये हमारा पुराना ही क्वेश्चन होगा शायद उसी टाइप से, तो ये सेम हमारे पास था। जैसे ही रेडियस की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई तो हमें काहे का मान चाहिएगा, अब वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 14 इंटू 14। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। तो 22 इंटू कितना कर ले हम यहाँ से 14, तो 22 धाम कितना होगा 220 हो जाएगा और 22 चुका कितना होगा 88 हो जाएगा। जब ये 88 हो जाएगा तो टोटल हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 308। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, इसी प्रकार से पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास, वहाँ हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई थी, तो परिधि क्या थी हमारे पास r पाई प्लस 2। तो उस टाइप से हमने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। बाकी की हम जो क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।